प्रारंभ करें। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है जी। तो अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 68। इसमें ऋषि अथर्वा है, देवता आत्मा है, छंद अनुष्टुप है और स्वर गांधार उदात्त है। ओम अव्यसः च व्यचसः च विलम्बिष्यामि मायया ताभ्याम उद्धृत्य वेदम अथ कर्माणि कृण्महे। अव्यस और व्यचस में अंतर माया जन्य उदधृत कर हम वेद को कर्म करे अनुमन्य। मंत्रार्थ। अव्यसह का अर्थ है अव्यापक बंधन के, चा का अर्थ है और, व्यचसा का अर्थ है व्यापक के, और विलम का अर्थ है भेद, आच्छादन, आवरण को, माया का अर्थ है माया द्वारा, मान, मापन, तुलना द्वारा, विश्यामी का अर्थ है विशेष, अंत करता हूँ, अथ का अर्थ है अब, ताभ्याम का अर्थ है उन दोनों के लिए, वेदम का अर्थ है वेद को, और उद्धृत्य का अर्थ है उद्धृत कर, कर्माणि का अर्थ है कर्मों को, क्रममहे का अर्थ है करते हैं। भावार्थ। अव्यस और व्यचस का अर्थ सामान्यतः अव्यापक तथा व्यापक किया गया है। दोनों में प्रबल भेद प्रतीत होता है। यदि हम रूढ़ियों, परंपराओं, थोपी गई मान्यताओं से बचकर विवेकपूर्ण दृष्टि अपनाकर माया अर्थात मान, मापन, तुलना द्वारा तटस्थ निष्पक्ष निर्णय करने का प्रयास करें तो इस भेद का भी अंत हो जाता है। परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव होने पर बोध होता है कि उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। परम सत्य के रूप में सर्वत्र तथा सर्वस्व परमात्मा ही व्याप्त है। इसके पश्चात किसी भेद के लिए स्थान शेष नहीं रह जाता है। हम अनेक बंधनों से बंधे रहते हैं। अनेक संकीर्णताएं, परंपराएं, अंधविश्वास, मान्यताएं हमको जकड़ लेती हैं और हम बंधन में पड़ जाते हैं। परमात्मा की व्यापकता का अनुभव करें तो इन काल्पनिक अवास्तविक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। बंधन की सीमाओं तथा व्यापकता के मध्य जो आवरण है उससे हम विवेकपूर्ण दृष्टि अपनाकर बच सकते हैं। वेद को उद्धृत कर अर्थात सर्वोच्च प्रमाण मानकर हमें कर्म करने चाहिए। इससे किसी प्रकार के भ्रम की संभावना नहीं रह जाती। धातुवादी निरुक्त। अव्यसह में अ उपसर्ग है और वि धातु है जिसका अर्थ होता है व्याप्त होना, व्यापना। अव्य धातु भी है जिसका अर्थ होता है बांधना, पालन, रक्षण करना। च अव्यय है। व्यचसह में व्यच धातु है जिसका अर्थ होता है व्याप्त होना, जाना, ठगना, और वि उपसर्ग है। अच धातु भी है जिसका अर्थ होता है जाना, मरना, आदर करना, याचना करना। च अव्यय है। विलम में विल धातु है जिसका अर्थ होता है आच्छादन करना, जाना, छेद करना, भेदन करना और भाग करना। वि उपसर्ग है। और श्यामी, हाँ, श्यामी में सो धातु है, सोस्या धातु है जिसका अर्थ है अंत करना, नष्ट करना। माया में मैं धातु है जिसका अर्थ है जाना, क्लिष्ट कार्य करना। मा धातु भी है जिसका अर्थ है सम्मान करना, ज्ञान की इच्छा करना, शब्द करना, मान करना, तोलना, तुलना करना, मापना, समानता दर्शाना। ताभ्याम एक सर्वनाम है। उद्धृत्य में उत उपसर्ग है और ध्रा धातु है जिसका अर्थ है स्थिर रहना, धारण करना और युक्त होना। वेदम में विद धातु है जिसका अर्थ होता है जानना। अथ एक अव्यय है और कर्माणि में क्र धातु है जिसका अर्थ है करना, और कृण्महे में क्र धातु है उसका अर्थ भी है करना। जी। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। अति उत्तम मंत्र व्याख्या कोमल जी ने प्रस्तुत की। शुभकामनाएं, बधाई। यह कर्म सूक्त है। इसमें एक ही मंत्र है, छोटा सा अनुष्टुप छंद। इस अथर्ववेद तो अथर्ववेद में सामान्यता है ही। देवता आत्मा है। इस देवता आत्मा को हमें समझना चाहिए
आत्मा का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो सामान्यतः अत सातत्य गमने धातु से आत्मा शब्द निष्पन्न माना गया है। अन्य विविध प्रकार से भी व्युत्पत्तियां दी जा सकती हैं, परंतु अधिकांश विद्वानों ने अत सातत्य गमने धातु से आत्मा शब्द को निष्पन्न माना। अत सातत्य गमने का अर्थ हुआ, अत धातु है जिसका अर्थ होता है सतत गति करना, सतत गमन करना। अर्थात आत्मा वो है जो सतत गतिशील रहे। यहां यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जितने भी गत्यर्थक धातुएं हैं, गति के अर्थ वाली धातुएं हैं, उसमें जानना, उसमें गति जाना चलना के साथ साथ जानना और पाना अर्थ भी ग्रहण किए जाते हैं। तो आत्मा में जो सतत गति का अर्थ है, उसका अर्थ उसे जानने और प्राप्त करने के अर्थ में भी है। तो आत्मा का अर्थ यह भी हुआ जो सतत गतिशील है, सतत जानने वाला है, सतत प्राप्त करने वाला है, जो निरंतर गतिमान है, निरंतर सब कुछ जानता है, सब कुछ प्राप्त करता है, या जिसके लिए लोग निरंतर गतिमान सक्रिय रहते हैं, जिसे निरंतर जानने का प्रयास करते हैं, जिसे निरंतर प्राप्त करने के लिए साधनारत रहते हैं, वो आत्मा है। स्पष्ट है, हमने यहाँ पर आपको ये बताने का भी प्रयास किया कि ये आत्मा शब्द में वह आत्मा भी है जिसे सामान्यतः हम लोग बोलचाल में आत्मा कहते हैं। हमारी आत्मा, आपकी आत्मा, इनकी आत्मा, उनकी आत्मा, वह आत्मा भी है जो प्रत्येक जीव में पृथक पृथक मानी जाती है। कम से कम ऐसा आभास तो होता ही है। और यहाँ आत्मा का हमने भाव आपको वह भी बताने का प्रयास किया जिसका अर्थ परमात्मा है। ये बात महत्वपूर्ण है। फिर हम कहेंगे ये दर्शन शास्त्र का विषय है, बहुत विवाद नहीं करना चाहिए। हाँ, इस पर चिंतन अवश्य करना चाहिए। गंभीरता पूर्वक तर्क के आधार पर आप स्वयं चिंतन करें और जिस निष्कर्ष पर चाहे पहुंचे, ये आपकी स्वतंत्रता है। नहीं है कि हमारे या किसी अन्य व्यक्ति की बात से आप सबको सहमत हो, क्योंकि आत्मा को किसी ने देखा नहीं, परमात्मा को किसी ने देखा नहीं। यह हमारे आपकी अनुभूति अनुमान का विषय है। ये किसी अन्य को प्रमाणों से कैसे बताया जाए, प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता, अनुमान प्रमाण है। और जब अनुमान प्रमाण है तो दर्शन शास्त्र का विषय है। इस पर कभी भी हमें जड़ नहीं होना चाहिए कि नहीं बस एकमात्र यही सत्य है। हमने पहले भी चर्चा की होगी, वेद में आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण होता है। यूं कहें कि वेद में परमेश्वर को आत्मा भी कहा गया है। परमेश्वर को अनेक नामों से व्यक्त किया गया है, उनमें एक नाम आत्मा भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। अभी तक वेद में कहीं हमको ऐसा कोई मंत्र नहीं मिला है, मैं स्पष्ट करूं, मैं कह रहा हूं कि मुझको नहीं मिला है। हो सकता है किसी अन्य को मिला हो तो वो बता सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। कोई ऐसा वेद मंत्र जिसमें स्पष्ट किया गया हो कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं और उनके क्या अलग अलग गुण हैं, मुझको नहीं मिला है। किसी को मिला हो तो स्वागत है। फिर हम कहेंगे हम जड़ नहीं हैं, चेतन हैं, परिवर्तनशील हैं, सत्य को ग्रहण करने तथा सत्य को त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, इससे नहीं भागते। हम कभी नहीं कहते कि हमारे ये विचार थे तो सदैव रहने चाहिए, नहीं।
केवल मृतक ही अपने विचार नहीं बदलते, जो जीवित हैं वे अपने विचार बदल सकते हैं। यही हमारे मनुष्य और विचारशील होने का प्रमुख गुण है। यहाँ देवता आत्मा है। सामान्यतः वेद मंत्रों में हम यही कहते हैं कि जो देवता है, देवता अर्थात दिव्यता, जो उसका दिव्य गुण है, दिव्यत्व है, अर्थात परमात्मा के किस दिव्य गुण, किस विशेषता की बात इस मंत्र में की जा रही है, वह प्रधान होता है। इस मंत्र का देवता आत्मा है। इसकी थोड़ी सी चर्चा हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की। मंत्र देखते हैं, छोटा सा है, सरलता से हो सकता है। ओम अभ्यसाचा विचसाचा विलंबिष्यामि मायया ताभ्याम उद्धृत्य वेदम अथ कर्माणि कृण्महे। ओम अभ्यस और विचस में अंतर माया जन्य उद्धत कर हम वेद को कर्म करें अनुमन्य। तो शब्दशः अनुवाद तो इसी दोहे में कर दिया गया। ये दोहा है, ओम अभ्यस और विचस में अंतर माया जन्य उद्धत कर हम वेद को कर्म करें अनुमन्य। इस मंत्र में कहा गया एक अभ्यस है और एक विचस है, दोनों में अंतर है। हाँ, अंतर तो है, लेकिन अंतर है कैसे और क्यों? वो माया जन्य है, माया के कारण है। माया क्या है, पहले भी आया है, हम लोगों ने चर्चा की है, थोड़ी सी आज भी कर लेंगे। तो इसमें बताया गया अभ्यस और विचस है, उसमें माया के कारण अंतर है। माया के कारण अंतर है, अर्थात उसमें जो अंतर है वो माया का है। ये भी कह सकते हैं कि संभवतः मूलतः वो एक ही है। ये भाव भी ध्वनित हो रहा है, इस पर विचार कर सकते हैं। इसको आप स्वीकार करें या ना करें, ये आपको स्वतंत्रता है। मंत्र कह रहा है कि अभ्यस और विचस में अंतर है और वो माया जन्य। तो माया जन्य अंतर को ऐसा भी कहते हैं कि जैसे भ्रम है, जो सामान्यतः माया का भाव लिया जा रहा है। इससे बचने का उपाय बता दिया कि यदि हम वेद को उद्धृत कर कार्य करें कोई समस्या नहीं होगी। जब भी कोई भ्रम हो, कोई समस्या आए, तो हम देखें वेद क्या कहता है, उससे हम अपना निर्णय कर लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये भी बात बहुत अच्छी है। अब देखें अभ्यस क्या है और विचस क्या है। अभी आपने बहुत अच्छी तरह बताया अभी पढ़ करके। अभ्यस में उपसर्ग विधातु, विधातु का अर्थ व्याप्त होना, व्यापना है। तो अभ्यस का अर्थ हो गया अव्यापक, जो व्यापक न हो। एक अर्थ तो यह हो गया अभ्यस का, जो व्यापक न हो, सीमित हो। अब अभ्य धातु का अर्थ बांधना, पालन रक्षण करना भी है। तो अभ्यस का एक अर्थ यह भी हो जाएगा बंधनकारी जो है, जो पालन रक्षण करने वाला है, अर्थात संबंधी, हमारा संबंधी जो पालन रक्षण करने वाला है, उसे भी हम अभ्यस कह सकते हैं। ये दोनों अर्थ हो सकते हैं। दोनों में से कौन सा ग्रहण करेंगे, ये पूरे मंत्र को देखते हुए हम निर्णय कर लेंगे कौन सा अर्थ अधिक उपयुक्त है, या दोनों अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। विचस क्या है? विच धातु का अर्थ हुआ व्याप्त होना, जाना, चलना, ठगना। तो विचस का अर्थ व्यापक हो गया। यदि हम विच धातु लेंगे तो विचस का अर्थ भी व्यापक हो सकता है, गति करना भी है, परंतु इसमें तो ठगना भी है। तो विचस का अर्थ ठगना भी हो सकता है, ठग भी हो सकता है। अब भी उपसर्ग लें तो अच धातु का अर्थ जाना, गति करना है, आदर करना, याचना करना है और मरना भी है। तो बी अच का अर्थ विशेष रूप से गति करने वाला, आदर करने वाला है, याचना करने वाला है। और बी अच, बी धातु का अर्थ
विशेष होता है उसी विशेषता से नकारात्मकता भी हो जाती है। जैसे योग में भी लगा तो वियोग हो गया। तो यहां उस रूप में यदि ग्रहण करेंगे तो विचस में अगर बी और अच लेंगे, मरना अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ अमर भी हो जाएगा। ये सब हम आपको इसलिए बताते हैं कि हम आपको किसी बंधी हुई लकीर में बांधना नहीं चाहते हैं कि हमने संस्कृत मंत्र पढ़ा और एक वाक्य में कोई अर्थ पढ़ दिया, बोले भाई इस मंत्र का ये अर्थ है। अब आपने कहा उस पुस्तक में तो हमने ये अर्थ पढ़ा था, उस विद्वान ने लिखा था, और उस प्रवचन में उस विद्वान ने तो इस मंत्र का ये अर्थ बताया था। अब स्वामी जी तो ये बता रहे हैं, अब हम क्या करें। तो महत्वपूर्ण यही है कि सभी विद्वानों ने माना है कि वेद के शब्द यौगिक हैं, इसके अर्थ धातु के अनुसार किए जाने चाहिए, और धातु के अनुसार यदि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं तो वे सभी अर्थ ग्रहण किए जाने चाहिए। उस मंत्र के अन्य शब्दों को देखते हुए मंत्र का पूरा अर्थ जिससे निकले, वे उन अनेक अर्थों में से एक दो या सभी अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। ये पहले भी हमने आपको बताया है। ये मंत्र बहुत छोटा सा है, बहुत सरल सा है, किसी व्याख्या की अपेक्षा नहीं थी, परंतु उसमें व्याख्या की अपेक्षा यही है कि ये अभ्यस और विचस को हल करना एक समस्या थी कि किस धातु से कैसे इसे बनाया जाए, अभ्यसा क्या है और विचसा क्या। तो जो भी संभावित अर्थ हो सकते थे हमने आपके समझ प्रस्तुत कर दिए हैं। सीधा सरल भावार्थ आपके समझ पढ़ दिया गया है, आप स्वयं भी पुनः पढ़ सकते हैं। वास्तव में इसका अर्थ क्या है, कुछ व्यापक है कुछ अव्यापक है। तो व्यापक सर्वव्यापी तो परमात्मा है और हम सब अव्यापक हैं, एक देशी हैं, सीमित हैं। अब आत्मा देवता है, जरा दोनों को मिलाने का प्रयास करें। जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो तो सर्वव्यापक है, और जो जीव की में अलग अलग आत्मा की अनुभूति हमको होती है वो तो उस जीव तक सीमित होती है। तो कहा गया चूंकि देवता आत्मा है, इसलिए इस दोनों को यदि उस रूप में लेने का प्रयास करें तो एक तो वो सर्वव्यापक परमात्मा और एक जीव में सीमित आत्मा, वे दोनों को आत्मा कह रहा है, ये भी ठीक है। वो यही अंतर कर रहा है कि एक सर्वव्यापक है और एक व्यापक नहीं है। दोनों में अंतर जो है वो माया के कारण है। माया का अर्थ दो प्रकार से किया गया, पहले भी माया शब्द आया है। मैं गतो धातु से उसका अर्थ किया गया था, जिसका अर्थ है मैं धातु का अर्थ हुआ गति करना, चलना। ये गति अर्थक धातु में बहुत व्यापक अर्थ वाली होती है सामान्यता। उसमें एक और अर्थ का क्लिष्ट कार्य करती, जो बहुत क्लिष्ट कार्य करने की सामर्थ्य या प्रवृत्ति है, उसी को माया कहते हैं। जो जनसामान्य नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता, उसे कोई कर देता है या ऐसा कुछ घटित हो जाता है, कहते हैं भाई ये तो माया है। ये कैसे हो गया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। घटित तो हो गया, सत्य है, नकारा भी नहीं जा सकता, पर कैसे हो गया, किसी व्यक्ति ने विशेष योग्यता से, क्षमता से कैसे कर दिया, या प्रकृति में कोई घटना ऐसी हुई इसका कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे घटित हुआ, कहते हैं भाई ये तो कुछ माया है, कैसे हुआ पता नहीं, ये कुछ क्लिष्ट कार्य है, विशिष्ट कार्य है, तो ये माया है। और मां धातु से जैसे बताने का प्रयास किया कि मां धातु का अर्थ है मापन करना, तो माप का मान करना, मापन करना, सम्मान करना वो अर्थ भी है। इसे मां धातु से मापन होता है भौतिकी में, और इसी मां धातु से माता शब्द भी है। मात्र, मां धातु में त्रिक प्रत्यय लगकर मात्र शब्द बनता है माता। माता से ज्यादा हमारा मान और कौन करेगा, इसीलिए हम उसे माता कहते हैं। बच्चे का सर्वाधिक मान तो माता ही करती है, तो बच्चे का भी कर्तव्य है कि माता उसका सर्वाधिक मान करे, उसको हमने संबोधन ही दिया माता, इससे अधिक मान और कहां मिलेगा। तो वही मां धातु
धातु है, इसमें भी मान करना, सम्मान करना और मापन करना, मापना। अब देखिए, जो आत्मा के दो स्वरूप हमने बताए, सर्वव्यापक और एक देशी। तो माप के दृष्टि कहें, एक जीव तक सीमित आत्मा छोटी सी और एक सर्वव्यापक परमेश्वर परमात्मा। तो ये मापन का अंतर हो गया। क्लिष्ट कार्य करने का अर्थ हो गया, जीव की सामर्थ्य सीमित है और परमेश्वर की सामर्थ्य सीमित है। यही अंतर है। वास्तव में ये भी कहते हैं ना, दोनों मूलता एक है। विभिन्न विचारधारा वाले कहते हैं दोनों अनादि हैं, दोनों चेतन हैं, अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, चेतन है। ये तो गुण आत्मा परमात्मा सब में है ही। जो अंतर है वो इसी मापन का है। छोटे से जीव में सीमित होने और सर्वव्यापी होने का है। हमारे कार्य की सीमित सामर्थ्य का, उसकी अनंत कृष्ट कार्य करने के सामर्थ्य का, माया का अंतर है। जो अंतर है वो तो यही है। यहां पर मैं कोई बात बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कहें भाई स्वामी जी ने कहा था आत्मा और परमात्मा अलग है या एक है। मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है, विजय आपके विवेक पर है। इसी वेद से कुछ लोग अद्वैत को मानते हैं एकमात्र परमेश्वर ही सत्य है। ये संपूर्ण सृष्टि, प्रकृति और जीव, जड़ चेतन जो कुछ भी है सब उसी से उत्पन्न है। एकमात्र अनादि अनंत सत्ता परमेश्वर है। एक मान्यता ये भी है, कुछ लोग मानते नहीं भाई जड़ और चेतन तो अलग होना चाहिए, इसे द्वैत कहते हैं। एकमात्र चेतन सत्ता परमात्मा है और जो जड़ है वो प्रकृति है। जो दो तत्वों को मानते हैं इसे द्वैत कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये परमेश्वर परमात्मा और कहाँ ये जीव आत्मा, जीव छोटा सा जीव और ये जड़ प्रकृति, तो ये एक कैसे हो सकते हैं? नहीं भाई, परमेश्वर अनादि अनंत है, वह बिल्कुल पृथक सत्ता है। जीवात्मा भी अनादि अनंत है, अनेक है। हाँ, ईश्वर एक है और जीव अनंत है, ये अंतर भी है। लेकिन दोनों अनादि है, चेतन है। लेकिन जीव की सामर्थ्य सीमित है, ईश्वर अनंत है और जो प्रकृति जड़ है वह भी स्वतंत्र है, वह भी अनादि है, अनंत है, कोई किसी से उत्पन्न नहीं है। तीनों स्वतंत्र सत्ताएं हैं। ऐसी मान्यता जिनकी है इसे त्रैतवाद कहते हैं। मैं किसी भी एक मत को सत्य या किसी अन्य को असत्य नहीं कह रहा हूं, यह स्पष्ट समझें। हम यही कहते हैं कि यह तर्क वितर्क अनुमान का विषय है। सब लोग करते रहें, वेद को पढ़ते रहें, कहीं भी स्पष्ट रूप से मिल जाए तो स्वीकार कर लें, अन्यथा अपने अपने तर्क विवेक से जो भी आपका मन मस्तिष्क स्वीकार करे वही आपके लिए सत्य है। दूसरा क्या मानता है इसकी चिंता न करें। तो इस छोटे से मंत्र के माध्यम से कुछ अन्य चर्चाएं महत्वपूर्ण हो गई। मंत्र का तो बहुत छोटा सा है। ये संसार में व्यापक अव्यापक आदि जो द्वैत दिखता है, भेदभाव दिखता है, इसमें ये माया का, मापन का, कृष्ट कार्य करने का कुछ अंतर होता है। इसलिए जहां भी थोड़ा सा भी आपको कोई मतभेद हो, ताभ्याम उद्धृत वेदम, इससे हमें करना क्या है? उद्धृत कर। ये हम लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग विद्यार्थी सब जानते हैं। उद्धरण देते हैं, उद्धृत करते हैं कि भाई ये बात इन्होंने कही है, उनको उद्धृत कर दिया, इस विद्वान ने कही है। उद्धृत करके जब भी कोई समस्या हो, ये सत्य है, ये असत्य है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ताभ्याम उद्धृत वेदम, सदा वेद मंत्र को उद्धृत कर दीजिए। इस वेद मंत्र में ये कहा गया है तो वो सत्य है, वेद ही परम प्रमाण है। कोई भ्रम नहीं होगा, सारे भ्रम मिट जाएंगे। यदि एक सिद्धांत हम सीख जाएंगे इस मंत्र से, ताभ्याम उद्धृत वेदम, जब भी कोई माया, कोई भ्रम, कोई समस्या आए तो वेद मंत्र को उद्धृत करें और वहीं से निर्णय ले लें क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सत्य है, क्या असत्य है।
क्या करनी है, क्या करनी है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये इस प्रकार से वेद मंत्रों को उद्धृत करके उससे निर्णय करके अथ कर्माणि कर्महे, जिस भी निर्णय हो जाए तो अब कर्माणि कर्मों को कर्महे करते हैं। इस निर्णय के बाद हम बिल्कुल उत्साह से अपने कर्म में लगें, उस निर्णय के अनुकूल हम अपने कर्म करते रहें तो कभी कोई भ्रम नहीं होगा। यहां से हम अपने बात को विराम देते हैं। आगे आप लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जिसको जो भी कहना हो, कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो कर सकते हैं। ओम। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं है तो देखिए कोमल जी, पुलकित जी, नंदन जी या जो भी चाहें किसी एक मंत्र की व्याख्या आप लोग भी चाहें तो कर लें। पाठ करने तो एक मात्र मंत्र है, चाहें तो वही सब लोग कर लें। इस सूक्त में यही एक मात्र मंत्र है, जैसा उचित समझे। पुलकित जी, कोमल जी, व्यवस्था देखें, आगे बढ़ाएं। ओम। जी गुरु जी, पाठ कर लेते हैं इसका। मैं करता हूँ, फिर जो साथी करना चाहे वो भी कर लीजिएगा। ओम अव्यसः च व्यचसः च विलम्ब्यामि मायया ताभ्यामुच्यते वेदमथ कर्माणि कृण्महे। अव्यस और व्यचस में अंतर माया जन्म, उद्धृत कर हम भेद को कर्म करे अनुमन्य।